हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल एक्सपोनेंशियल क्लासेस बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। मैं इंजीनियर देवेंद्र खत्री। आज आपको मैथमेटिक्स का एक जो टॉपिक है, जो आप लोगों के लिए, सभी के लिए चैलेंजेबल टॉपिक होता है। हाँ जी, सही बोला। वो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। और टॉपिक कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री। ये बच्चों के लिए सबसे चैलेंजेबल टॉपिक होता है। क्लास 9th और 10th आरबीएससी के अंदर क्लास 9th और क्लास 10th आरबीएससी दोनों के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। और इसका जो बेस है वो क्लास 9 से ही हमें स्ट्रॉन्ग करना होता है। इसका जो बेस है वो हमें क्लास 9 से स्ट्रॉन्ग करना होता है। और क्लास 10th के अंदर हमारे पास बोर्ड में, क्लास 10th में बोर्ड के अंदर हमारे पास इस ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स के टॉपिक से 6 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स आता है। एक क्वेश्चन 6 नंबर का फिक्स होता है। तो इसका मतलब अगर हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक करते हैं तो हम आरबीएससी बोर्ड के अंदर हम 6 नंबर का एक क्वेश्चन जो है सिक्योर कर सकते हैं। बेसिकली लोगों को ये हार्ड क्यों लगता है कि लोगों को इसका बेसिक ढंग से नहीं पता होता। यानी आपको पता होगा कि अगर हमारा बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हम पढ़ेंगे क्या। अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हम किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आप मकान के अंदर देखते हो कि मकान के अंदर जितनी उसकी सुपर स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है उतना ही उस सुपर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही उसकी फाउंडेशन, जिसका मतलब होता है कि उसकी नींव रखी जाती है। उसकी नींव रखी जाती है। जितनी मजबूत नींव होगी तो वही नींव आपकी कौन है? आपकी वही नींव है आपका इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। वही बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी नींव है। ट्रिगोनोमेट्री आपके क्लास 10 तक ही सीमित नहीं है, ये आपके हायर स्टैंडर्ड क्लासेस के अंदर भी आती है ट्रिगोनोमेट्री। पर हायर स्टैंडर्ड के अंदर आप अटेंड करोगे उससे पहले आपको इसकी आपका बेस मजबूत होना चाहिए, आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो मैं आपकी इसी नींव को मजबूत करने के लिए आज आपको मैं ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक्स के कुछ कंसेप्ट इस ट्रिक के अकॉर्डिंग कराऊंगा। वो ट्रिक अगर आप ढंग से देख लें तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर गए। हाँ, आप लोग ट्रिगोनोमेट्री का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो देखेंगे उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आपको मेरा जो कंप्लीट वीडियो, जब वीडियो कंप्लीट हो जाए और आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे और जो मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक है वो अगर आपको समझ आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ये फिर से कह रहा हूँ कि पहले आप पूरा मेरा कंसेप्ट पढ़ें। अगर आपको आगे समझ आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम समझेंगे बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। क्या चीज़ है ट्रिगोनोमेट्री? तो देखो, ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी में जो नामकरण होता है वो होता है त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमितीय नाम से पता चल रहा है कि मितीय मतलब ये त्रि का मतलब क्या होता है? 3। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है एंगल और मितीय का मतलब होता है मिलना। 3 कोणों का मिलना। त्रिकोणमितीय का मतलब होता है 3 कोणों का मिलना। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे। ट्राय का मतलब क्या होता है? 3। गौन का मतलब फिर से हम देखेंगे क्या होता है? एंगल से साइड्स। मेट्री का मतलब होता है मेजर। यानी 3 साइड से मिलकर आप मुझे बताएंगे कि 3 साइड या 3 एंगल किसके अंदर मिलते हैं, किस 3 साइड या 3 एंगल से मिलकर कौन बनता है? हाँ जी, सही कहा, 3 साइड्स और 3 एंगल से मिलकर कौन बनता है? वो होता है हमारा ट्रायंगल। कौन होता है? ट्रायंगल। अब हमें पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि भाई ट्रिगोनोमेट्री में कौन सा ट्रायंगल यूज होता है, क्योंकि ट्रायंगल के खुद के अपने काफ़ी पार्ट होते हैं। तो आप पहले इतना देखिए, फिर मैं आपको ट्रायंगल का कंसेप्ट बताता हूँ।
दोस्तों देखो, अब हम सबसे पहले ट्राइंगल के बारे में समझेंगे कि ट्राइंगल क्या होता है, कि ट्राइंगल के कितने पार्ट होते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ट्राइंगल, बट विच ट्राइंगल वो अब हमें पता चलेगा। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे जो टॉपिक है ट्राइंगल। ट्राइंगल में हमारे दो पार्ट हो गए, एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एक होता है आपके ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। क्लियर? एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो देखेंगे एंगल्स में आपके कौन कौन से पैटर्न हो गए। तो देखो एंगल्स के कितने पार्ट होते हैं, तो पहला होता है आपके एक्यूट एंगल ट्रायंगल, फिर होता है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल, फिर होता है आपके ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जो लेस देन 90 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जो आपके 90 डिग्री होता है। और ये कौन सा होता है, जो आपके ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। तो बच्चों को मोस्टली प्रॉब्लम कहाँ आती है कि लोग कहते हैं कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल तो याद रह जाता है बच्चों को कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री होता है, बट ये जो एक्यूट और ऑब्ट्यूज के अंदर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मैं उनके लिए एक छोटा सा जो ट्रिक बोलते हैं वो लेके आया हूँ, छोटी सी ट्रिक, वो आप देखेंगे क्या है। तो देखो बेटा, वो जो ट्रिक है कि आपको सीधा नाम देखना है, किसको, एक्यूट को। एक्यूट, ए क्यूट। क्यूट कौन होते हैं भाई, क्यूट कौन होते हैं, क्यूट होते हैं मोस्टली छोटे बच्चे जो होते हैं वो सारे के सारे क्यूट होते हैं। तो मैंने फिर से क्या बोला, वर्ड को देखो, वर्ड देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, छोटे बच्चे, इसका मतलब छोटे हो जाओ। क्यूट कौन होते हैं, छोटे होते हैं। और छोटे कौन है, छोटे का मतलब यहाँ पर है लेस देन। जो लेस देन 90 डिग्री है वो हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, जो ग्रेटर देन 90 डिग्री है वो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो आज के बाद हम कंफ्यूज नहीं होंगे, जो छोटे हैं वो एक्यूट हैं और जो बड़े हैं वो ऑब्ट्यूज हैं। ठीक है, और ये हमारे पास कौन हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, जो हमारा कौन है 90 डिग्री। अब देखेंगे साइड्स के ऊपर कैसे बेस्ड है। तो साइड्स के ऊपर भी इसके 3 टाइप्स है, देखेंगे। पहला आता है स्केलेन ट्रायंगल, दूसरा आता है आपके स्केलेन के बाद नेक्स्ट आता है आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल, और थर्ड आता है आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखेंगे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है स्केलेन ट्रायंगल, सेकंड पे आ रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, थर्ड पे आ रहा है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसके अंदर क्या है, स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड अनइक्वल होती है। लेट सपोज इसको 3, इसको 4, इसको 5 सेंटीमीटर मान रहा है। सिमिलरली आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है इसके अंदर देखो, इसके अंदर 2 साइड इक्वल होती है। कोई भी 2 साइड इक्वल होती है, किसी ट्रायंगल की कोई भी अगर 2 साइड इक्वल होती है, यानी ट्रायंगल व्हिच हैव एनी 2 साइड्स आर इक्वल, दिस इज which is called isosceles triangle. Now in this triangle all sides are equal. In equilateral triangle all sides of triangle are equal. Clear? तो जिसमें सभी साइड्स, जो सभी भुजाएं बोलते हैं हिंदी में, वो इक्वल होती है, तो उसे अपन बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसकी 2 साइड इक्वल होती है उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल पे कंसेप्ट है वो क्या है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। हर एंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है। और वो कैसे होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के हमें पता है कि सभी साइड इक्वल है, तो सभी एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो देखो सभी साइड इक्वल है, सभी एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसको मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल को इधर साइड में कर रहा हूँ। लेट मैंने मान ली कि मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी सभी साइड को मैं x एज्यूम कर रहा हूँ, x लेट किया है। ठीक है, अब हमें एक कंसेप्ट पता है क्या, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम देखेंगे कि ट्रायंगल्स के जो सभी का सम है वो कितना, x + x + x = 180 डिग्री।
which means 3x equal to 180 degree, which means x equal to 180 अपॉन में 3 एंड देन x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 60। इसका मतलब जो जो x है उसकी वैल्यू कितनी हुई 60। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर ट्राइंगल को मैंने x एज्यूम किया था, इसका मतलब इसका एवरी एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। अब बात आती है हमारी किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है। भाई ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमें कौन सा ट्राइंगल चाहिए, तो भाई ट्रिग्नोमेट्री के लिए सीधे सीधे आप चले जाओ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री के लिए सीधे सीधे मीन्स ट्रिग्नोमेट्री इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे हम कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल और उस पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। अब देखो सबसे पहले आप देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। क्या रोल है इस पूरे का इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है कि कुछ इस टाइप का होता है, ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल आपके। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मैं कोई नामकरण कर देता हूँ क्योंकि आपको पता है बिना नामकरण के तो बिना जान पहचान बिना नामकरण के तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। आप लोगों की आइडेंटिफिकेशन ही आपका नामकरण है। बिना आपके नामकरण के सभी बॉयज एक बराबर है, सभी गर्ल्स एक बराबर है, सभी पेड़ एक बराबर है। मतलब बिना नामकरण के तो इस दुनिया में कुछ नहीं होता। तो इस ट्राइंगल का भी हम नामकरण कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल भी ये एंगल 90 डिग्री होता है। वर्टिकल लाइन है उसे अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो ये लाइन है इसे हम बोलते हैं बेस और इसे हम क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो ये लाइन होती है इसे हम बोलते हैं बेस और इसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो देखेंगे कि भाई ये परपेंडिकुलर हुआ, ये अपने बेस हुई, ये अपने हाइपोटेन्यूज हुई, ये तो हमारे होता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल का कैसे ट्रिग्नोमेट्री में रोल हुआ, तो भाई सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा, वो आप देखेंगे क्या है कंसेप्ट। देखो वो आपके कंसेप्ट है कि जैसे मान लो कि ये आपकी बिल्डिंग है, ये आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है कोई, ये आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी कोई, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और ये आपकी पूरी बेस लाइन सिंगल चल रही है। जैसे मान लो कि ये बेस, इसका बेस और ये वाला जो बेस है वो आपकी कॉमन है। ठीक है, और लेट यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है और वो इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। क्या कर रहा है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। देखो ये कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इसकी कोई हाइट होगी, ये कुछ जो इंसान खड़ा है ये कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, तो इसकी इस बिल्डिंग से कोई डिस्टेंस होगी। तो आगे है ना सीधा सीधा हाइट जो है। अब हाइट का आपको रोल पता होना चाहिए कि हाइट क्या होता है। देखो हाइट वो होती है, जैसे मान लो कि कोई अपने नॉर्मली किसी इंसान की हाइट लेते हैं तो आप उसको क्या कहते हैं कि भाई लेट आप मेरे को ही देख लो, अगर मेरे को बोला जाए कि आपकी हाइट कितनी है या हम आपकी हाइट मेजर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, मेरे को सबसे पहले ये बोलेंगे मेरे को सबसे पहले वो ये बोलेंगे कि भाई आप एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाइए। स्ट्रेट मतलब कि मुझे बेस के साथ जो है 90 डिग्री एंगल बनाना है, यानी जो ये फ्लोर है और ये मैं खड़ा हूँ तो फ्लोर के साथ मेरा एंगल कितना होना चाहिए, फ्लोर के साथ मेरा एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। ये मेरी हाइट होती है। तो जब भी हाइट की बात हो तो समझ लेना कि वो हमेशा आपको यही कह रहा है कि उसकी बेस के साथ आप 90 डिग्री एंगल बनाएं, वही आपकी क्या होती है, हाइट होती है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि जो हाइट है वो क्या होती है, हमेशा बेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कोई बिल्डिंग है जिसकी कुछ हाइट है, ये कोई इंसान कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है और ये वो उस बिल्डिंग को देख रहा है, तो इसको बोलेंगे हम उसकी लाइन ऑफ साइट। ये होती है लाइन ऑफ साइट। ये कोई इंसान इस बिल्डिंग को देख रहा है, ये उसकी लाइन ऑफ साइट हो गई। ठीक है, ये उसकी कुछ डिस्टेंस हो गई और ये उसकी हाइट हो गई। तो आप देखेंगे कि हाइट हमेशा डिस्टेंस के 90 डिग्री पे है।
क्या ये एक राइट एंगल है? क्या ये एक राइट एंगल है? यस। इसीलिए ही जो राइट एंगल ट्राइंगल का रिलेशन है वो सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्री से है। अब देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री से इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट और आता है, वो होता है एंगल। एंगल जो होता है इस पूरे राइट एंगल ट्राइंगल की कहानी बदल कर रख देता है। नॉर्मल राइट एंगल ट्राइंगल के केस के अंदर जो यहाँ पर होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ये होता है वो बेस होता है, और ये होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है। अब एक चीज और, हाइपोटेन्यूस जो होती है वो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो हाइपोटेन्यूस होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, अब आप देखेंगे इसके अंदर हम बात कर रहे थे हाइट और डिस्टेंस की, तो देखो अब इसके अंदर थर्ड पार्टी कौन आ गई भाई? वो आ गया एंगल, जिससे मैंने कोई एंगल माना थीटा। बेसिकली इसके अंदर थीटा मानते हैं, तो थीटा कौन है? तो आप देखो जो आपका थीटा है वो आपके ग्रीक लेटर का 8th लेटर है। जैसे आपके अल्फा, बीटा, गामा होते हैं ना, वैसे ही आपके क्या होता है ग्रीक लेटर का 8th लेटर जो है वो आपके कौन है? थीटा है। तो देखेंगे कि ग्रीक लेटर का जो 8th लेटर है वो आपके थीटा हो गया, और यही जो थीटा है वो यहाँ पर एज एन एंगल हम लेते हैं। अगर यहाँ पर थीटा नहीं लें तो अपन कोई भी एनी एंगल मान सकते हैं। थीटा हमारा वो एनी एंगल, कोई भी एक एंगल है थीटा। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर कि थीटा के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि इसके जो रेशियोज है कैसे ये थीटा कंप्लीट परपेंडिकुलर और बेस की कहानी को चेंज कर देता है, तो वो हम देखेंगे हम इस डायग्राम के अंदर। तो देखो यहाँ पर मैं दो राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ। एक ही राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, एक ही राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, ये दोनों मैंने क्या बना दिए? राइट एंगल ट्राइंगल बना दिए। अब देखो दोनों बन गए राइट एंगल ट्राइंगल। इनका नामकरण कर दो ए बी सी, इसे भी बोल दो ए बी और सी। ये हमारा एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा एंगल 90 डिग्री है। तो अब मेरे पास दूसरा एंगल कौन है? ये खाली जगह रह गई, एक ही खाली जगह रह गई। तो पहले केस में मैंने थीटा इसको मान लिया, दूसरे केस में मैंने थीटा इसको मान लिया। तो इनमें क्या चेंजेस होते हैं वो देखो। नॉर्मल केस में जो हमारा ये जो लाइन होती है वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। सिमिलरली यहाँ पर इसमें अपन क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस के कुछ चेंजेस होंगे। वो कैसे होंगे वो देखो। हालांकि इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हाइपोटेन्यूस नेवर चेंज। हाइपोटेन्यूस कभी भी चेंज नहीं होता है। चेंज कौन होती है? परपेंडिकुलर और बेस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन होगा परपेंडिकुलर, कौन होगी बेस। तो वो देखो थीटा ने जिसको देख लिया ना वो परपेंडिकुलर है। थीटा ने किसको देख लिया? ए बी को, तो ए बी परपेंडिकुलर। थीटा ने देख लिया बी सी को, तो बी सी परपेंडिकुलर। थीटा ने जिसको देख लिया वो आपके हो गया परपेंडिकुलर। सिमिलरली ये कौन हो गया हमारे पास? जो रह गया वो हो गया बेस। तो फिलहाल हमारा परपेंडिकुलर कौन है? ए बी। बेस कौन है? सी बी। और ये कौन है हमारे पास? हाइपोटेन्यूस। ये कौन है? हाइपोटेन्यूस। ये कौन है? परपेंडिकुलर। एंड देन ए बी इज हमारा बेस। अब हम इसके कुछ जो ट्रिग्नोमेट्री के जो पार्ट्स हैं वो देखेंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है साइन थीटा, फिर आता है हमारे पास कॉस थीटा, फिर आता है हमारे पास टेन थीटा। फिर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ये मैंने लाइन ड्रॉ करी। इस लाइन को मैंने बोला मिरर लाइन। इस लाइन को क्या बोला? मिरर लाइन। मिरर लाइन का यहाँ मतलब है कि मिरर इमेज बनने का मतलब कि जैसे मान लो मैंने इधर ए लिखा तो इसका जस्ट रिवर्स बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि ये जो कंप्लीटली जो नीचे पार्ट आएंगे वो सारे के सारे इन तीनों के रेसिप्रोकल्स होंगे। तो वो देखेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो लाइन रखी है मिरर लाइन रखी है। और आपको जो ये पैटर्न है वो सेम यही पैटर्न याद रखना है। लाइन वाइज साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। अब देखो अगर मैं यहाँ ए बनाता हूँ तो ए तीन कैटेगरी के अंदर मैं आपको बताऊँगा। पहला इसके लेग्स होंगे, तो सबसे पहले नीचे इसके लेग्स है तो इस मिरर लाइन से पहले इसके लेग्स बनेंगे।
फिर इसका ये मिडिल पार्ट हो गया, फिर ये मिडिल पार्ट बनेगा, एंड देन फिर ये राउंड वाला जो पार्ट है वो बनेगा। तो इसका मतलब जो पहले है वो पहले बनेगा, जो बाद में है फिर वो बाद में, और उसके बाद वाला उसके बाद बनेगा। तो देखेंगे हम, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, यानी टैन का जो रिवर्स है वो कौन हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉस का रिवर्स हो जाएगा वो हो जाएगा सेक थीटा, और साइन का रिवर्स हो जाएगा वो हो जाएगा कोसेक थीटा। टैन का रिवर्स ये, कॉस का रिवर्स ये, एंड साइन का रिवर्स ये। थोड़ा सा मैं इसको समझा करूँ। टैन का रिवर्स ये, कॉस का रिवर्स ये, ठीक है, ये आपके बन गए कंप्लीट। अब इस पैटर्न को एज इट इज ऐसे याद रखना है। अब सबसे पहले हमारे को देखना है कि ये कैसे, ये थीटा की जो साइड्स है वो रेशियोज के अंदर कैसे लिखी जाती है। उससे पहले हम एक मंत्र पढ़ेंगे, तो वो मंत्र कौन दे के गया था, तो वो देखो, वो मंत्र दे के गया था पंडित बद्री प्रसाद आया और सिर्फ हर हर बोले बोलकर चला गया। तो ये मंत्र याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये आपको मंत्र क्या याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये पंडित बद्री प्रसाद आया और हर हर बोले बोलकर चला गया, और इतना सा जो कंसेप्ट है वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर दे गया। तो अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कैसे दे गया कंसेप्ट, तो वो देखो, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये कंसेप्ट देखे गया। तो अब देखो, सबसे पहला नंबर जो है पी अपॉन में एच, वो होता है हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा कौन है, पी अपॉन में एच। सिमिलरली यहाँ पर भी कौन, पी अपॉन में एच। आगे देखेंगे नेक्स्ट कौन होता है हमारे पास, कॉस थीटा, वो हुआ वी अपॉन में एच। कॉस थीटा कौन हुआ, वी अपॉन में एच। ये हुआ पी अपॉन में वी, और ये भी कौन हुआ, पी अपॉन में वी। अभी आप रुक जाओ, क्योंकि अगर आपने 3 कर लिए तो ये 3 करना बहुत आसान है। सीधा इनके जो रेसिप्रोकल्स है वो ये तीनों जो है वो इन तीनों के रेसिप्रोकल्स है। इसका मतलब पहले इन तीनों को सॉल्व कर लो। तो ये कितना, अगर आप इनको देखो तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल बी अपॉन में पी, इसका रेसिप्रोकल एच अपॉन में बी, इसका रेसिप्रोकल एच अपॉन में पी। सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल बी अपॉन में पी, इसका रेसिप्रोकल एच अपॉन में बी, इसका रेसिप्रोकल एच अपॉन में पी। अब हमें सिर्फ ये 3 सॉल्व करने हैं, बाकी के इन सभी के रेसिप्रोकल है। तो देखेंगे ये 3 कैसे सॉल्व करते हैं, वो देखो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम परपेंडिकुलर कौन है हमारा परपेंडिकुलर है ए बी, और हाइपोटेनस कौन है, ए सी। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कौन है, ए बी, और हाइपोटेनस कौन है, ए सी। इन दिस डायग्राम बेस कौन है हमारी, सी बी बोलो, बी सी बोलो, एक ही बात है। ये कौन है, ए सी। बेस कौन है यहाँ पे, ए बी, तो इसके अंदर हम देखेंगे हमारा परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, और हाइपोटेनस कौन है, ए सी। इस केस में हमारा परपेंडिकुलर कौन है, सी बी, और हाइपोटेनस कौन है, ए सी। अब हम देखेंगे हमारी इस केस के अंदर बेस कौन है, सी बी बोलो या बी सी बोलो, एक ही बात है, और इसका हाइपोटेनस कौन है, ए सी। इस केस में बेस कौन है, ए बी, और हाइपोटेनस कौन है, ए सी। इस केस के अंदर परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, और बेस कौन है, सी बी। सिमिलरली इस केस के अंदर परपेंडिकुलर कौन है, सी बी, और बेस कौन है, ए बी। मैंने क्या कहा, इतना वर्क आप कर लो, बाकी के वर्क करना बहुत आसान है। तो आप देखेंगे कि ये सभी लोग इनके रेसिप्रोकल का यहाँ से उल्टा रिवर्स चलो, तो फटाफट करेंगे। सी बी अपॉन में ए बी, ए सी अपॉन में सी बी, और ए सी अपॉन में ए बी। सिमिलरली ए बी अपॉन में सी बी, ए सी अपॉन में ए बी, एंड ए सी अपॉन में सी बी।
ये आपके आ गया जो बेसिक्स कंसेप्ट है, जो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस है, जहाँ से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। ये इतना कंसेप्ट अगर आपको समझ आएगा तो आपके जो माइनर मिस्टेक्स है इसके रिगार्डिंग, जो माइनर मिस्टेक्स है वो नहीं होगी। तो आपको माइनर मिस्टेक्स नहीं करनी है, सबसे ज़्यादा माइनर मिस्टेक्स इन्हीं के अंदर होती है। तो आपको ये कंसेप्ट ढंग से याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। कल हम पढ़ेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल्स है, जो ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट जो हमारी टेबल आएगी जिसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीटली बेस्ड है, जो उसके रेशियोज है, उनके जो थीटा के जो सॉल्यूशंस है अलग अलग एंगल्स के ऊपर, तो वो हमारे पास जो टेबल आएगी वो उसको हम डिस्कशन कल करेंगे। तो इसका जो रेस्ट, इसकी जो आइडेंटिटीज़ है, कुछ इसके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो आइडेंटिटीज़ होती है, इन साइन थीटा कॉस थीटा का आपस में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन हम पढ़ेंगे कल वाली वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, गुड डे, गुड लक।